कर रही है। नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपकी क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको? आप थम्स अप करके रिएक्ट कर सकते हैं। टेस्ट दिया आप लोग ने? ओके। जिन्होंने नहीं दिया होगा वो आज रात तक 10 बजे तक दे देना। ओके, ठीक है। और एक्टिविटीज की क्या आप लोग ने सबने? जो भी दो एक्टिविटीज दी हुई थी, कॉन्शल वाली और एक वर्स रिसाइटेशन वाली। ओके, नहीं किए तो फिर ये वीक है आपके पास, आप कर लेना सब लोग, है ना? किसने किसने एक्टिविटीज कर ली हैं? आरोही, आपको डाउट है क्या? हैंड रेज किया आपने? अनम्यूट कर सकते हो आप। करियो बोल। पूछना तो नहीं तेरे क्वेश्चंस। अरे मैंने अंदर में पूछना था। क्या डाउट है बेटा आपका? मैम उसका क्वेरी ये है, जब सेशन एंड होता है ना, हाँ। हाँ, तो उसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, बाकी स्टूडेंट्स को पूछते, मुझे नहीं पूछते। ओके, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी कि आपको भी अनम्यूट कर पाओ। थैंक आप यू। हैंड रेस कर लेना तो मैं थैंक अनम्यूट यू। कर दूंगी। ओके। और ओके। सेक्शन में अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, मैं मैम को भेज दूंगी, वो आपको आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके। या
थैंक यू। थैंक यू म्यूट कर। थैंक यू। ध्यान दो बुक का नोटबुक लेने बैठा था। नहीं सफाई बुक देना यूनिकॉर्न वाली दे। और ये आरती, नोटबुक लेंगे खाना खाएंगे। नोटबुक लेना है तो मन करता है नोटबुक का निकाल पास ले लो। मैम यस बोलिए। हो नहीं रहा। जय खुशी। क्या नहीं जय हो रहा? नाम चेंज करना है। जयेश खुशी। जयेश खुशी करके नाम चेंज करना है। लगा। ओके, जयेश एंड खुशी। हाँ मम्मी का नाम है इधर। हाँ हाँ, मैं कर देती हूँ आपका। ठीक, थैंक यू मैम। या वेलकम। ठीक है, हो गया। अनाया, आपका क्या डाउट है? मैम बच्चों ने सोशल एक्टिविटी नहीं करी, उनको कितने वीक्स का टाइम दिया जाएगा वो करने के लिए? ये वाला वीक है आपके पास, आप कर सकते हैं फ्राइडे तक। क्योंकि मैम ओके, मैम यहाँ पर मेरा ब्रदर भी है, वो थोड़ा बड़ा होके वो भी क्लास ज्वाइन करेगा तो फिर चलेगा। ये अभी भी मेरे कर सकता है वो। भी खड़ा होकर सुन सकता है वो क्लास जो आप हाँ, बता। यस यस, हो सकता है। ओके मैम। वेलकम। ऑल जाओ जाओ। Good evening, everyone. Am I audible clearly? मेरी आवाज आ रही है? यस चलिए, तो पहले एक ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं। लास्ट सेशन में आपने क्या क्या किया था? इज इट योर सेकंड सेशन फॉर सदाचार संस्कार? ये आपका सेकंड सेशन है। तो फर्स्ट सेशन में आपने क्या किया था? हु विल टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड एंड यू विल बी अनम्यूटेड। ओके, फर्स्ट सेशन में आपने क्या किया था? कौन बताएगा? एनीवन और आई विल आस्क। मैं आपको बोलूंगी, अनम्यूट करके आंसर देंगे आप। ठीक है, चलिए, कौन बताएगा कि प्रीवियस? ओके, हर्ष, पहले आप कैमरा ऑन करेंगे, देन यू विल बी अनम्यूटेड। हर्ष कैमरा ऑन करेंगे। हाँ बेटा, बताइए आप। लास्ट सेशन में आपने, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हर्ष,
किंवा काही बोलणं असेल, काही कमी मैम पिछले सेशन में हम लोग ने को बताया गया था कि पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और अपने माता पिता वो सब लोग की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें हेल्प करना चाहिए उनसे। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए. Why? Because they are experienced. They know what is good for us. Because you people are still very small. You cannot take your own decisions. तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बड़ों की बातों को समझना बड़ों की चाहिए. Why? बातें Because they are true well wisher for ours. Okay? यस Okay. तो आज का जो टॉपिक है, that is, I'll share the screen. Mother, am I allowed to share the screen? Hare Krishna, Mataji, am I allowed to share the screen? Yes, yes, you can share the screen. Your post. Okay. Yeah. स्क्रीन पे ये विजिबल है? हरे कृष्णा. आपने शेयर किया है क्या? हाँ जी, मैंने किया है. नहीं दिख रहा अभी भी. ओके जी. बच्चों को शायद शो हो रहा है. नहीं आ रहा. ओके. एक्चुअली सेटिंग मुझे शेयरिंग नहीं दिख रही है. कैन यू शेयर द स्क्रीन माता जी? बिकॉज मुझे या विजिबल नहीं हो आप रहा है मुझे और कुछ भेज नहीं. दो. आप मुझे अच्छा, सेंड मैं कर दो, आपको मैं भेज. करती हूँ. ठीक. शेयर. ओके. इज विजिबल टू एवरीवन? ओके. सो आज का जो आपका सेशन का टॉपिक है, दैट इज पावर ऑफ हैबिट्स. है ना. हैबिट्स क्या होती है? हैबिट्स वो होती है जो हम ऑफन करते हैं, बार बार करते हैं, और वो आप फिर एक टाइम के बाद अनकॉन्शियसली करते हैं. ठीक है. यू आर नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग बट यू डू रेगुलरली. दोज आर हैबिट्स. So what are the power of habits? If you have good habits, definitely you will grow. If you have bad habits and you are unaware of it, what will happen? You won't be growing, है ना. आपकी ग्रोथ स्टक हो जाती है. ओके, लुक एट द पिक्चर. क्या समझ में आ रहा है? पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है? दे आर टू रैट्स, है ना. दो रैट्स हैं. क्या कर रहा है? एक रैट कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स द चीज, जो किसमें लगा हुआ है? रैट ट्रैप में, है ना. और पीछे से देखो, एक दूसरा रैट है, वो क्या कर रहा है? उस रैट की पूंछ खींच रहा है ना. तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो पहला रैट है उसकी हैबिट है, जब भी कुछ उसके सामने अच्छा खाने का आता है तो वो क्या हो जाता है? ग्रीडी हो जाता है ना. और वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि अगर वो वहां से चीज उठाता है तो क्या होगा? वो फंस जाएगा, उस रैट ट्रैप में वो फंस जाएगा. एंड दैट अनदर रैट इज ट्राइंग टू सेव दैट रैट, है ना.
तो ये क्या है, यहाँ पे हमको इस रैट की हैबिट समझ में आ रही है। जब भी उसके सामने कुछ अच्छा आता है, व्हाट हैपेंस, वो उसकी तरफ चला जाता है बिना सोचे समझे, है ना। तो ये पावर ऑफ हैबिट। अगर हमारी गुड हैबिट्स है, व्हाट विल हैपन, है ना, विल थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। बट हमारी बैड हैबिट्स है, लाइक बैड हैबिट्स क्या हो सकती है ना, दैट इज ईटिंग जंक फूड, वॉचिंग नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज, है ना, बिंज वॉचिंग और लेट उठना, दीज आर बैड हैबिट्स। So basically, what is habit? We'll get the definition of habit in next slide. Next slide, Mataji. Okay. A thing that you do often and almost without thinking, especially something that is hard to stop doing. है ना, ऐसी चीज जो आप बार बार करते हो और बिना सोचे करते जाते हो और वो स्टॉप करना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हैबिट है कि आपको चॉकलेट खानी होती है ना, और इफ यू डोंट गेट चॉकलेट्स व्हाट हैपेंस, आप रिजिड हो जाते हो, आप स्टबर्न हो जाते हो एंड यू कैन नॉट रेजिस्ट योरसेल्फ। ठीक है, सो इज इट अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? इट इज अ बैड हैबिट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को आदत होती है ना, जब व्हेन दे आर स्टडिंग और कुछ समझ में नहीं आता तो दे स्टार्ट ईटिंग देयर नेल्स, है ना, अपने नेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट मूविंग देयर लेग्स, है ना, नर्वसनेस में अपने लेग्स हिलाते हैं। तो वो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दोज एक्टिविटीज। उस एक्टिविटीज को करते वक्त उनको बिल्कुल भी इस चीज का ख्याल नहीं होता कि दे आर डूइंग, बट एक्चुअली दे आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दोज थिंग्स। दे आर डूइंग अनकॉन्शियस, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे करे जा रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समटाइम इट हैपेंस, आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं और सडनली बीच में क्या करते हैं, स्टार्ट ईटिंग योर पेंसिल, है ना, पेंसिल को चाटना शुरू कर दिया, पेन के ढक्कन को चाटना शुरू कर दिया। तो व्हाट इज दैट? दैट इज रॉन्ग हैबिट। व्हेन यू डू समथिंग अनकॉन्शियसली, दैट इज विदाउट थिंकिंग, दैट इज हैबिट, है ना। जैसे कि कुछ चीजें होती है गुड हैबिट, लाइक व्हेन यू, इफ यू आर इन अ हैबिट टू वेक अप अर्ली, आपको अलार्म की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपकी आंखें खुल जाती है, एंड दैट इज अ गुड हैबिट, है ना। यू डोंट डू, like you don't think to wake up early. Why? Because it is in your habit. So that's why we always say we should be aware of our habit, whether it is good or bad. Okay. So next slide. Okay. So what are the bad habits? अभी हमने habits की बात की. Habits can be good or bad, है ना. जैसे good habit है, मैंने बात की कि आप जल्दी उठ जाते हैं, है ना. You wake up and you take bath and then go for prayer. This is good habit, है ना. फिर आप क्या करते हो, भगवान जी को प्रेयर करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, फिर उसके बाद उसको आप प्रसाद को ग्रहण करते हो. That is good habit. But what are the bad habits? Nowadays, it is very common in all age groups, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बड़े बच्चे हो, चाहे वो एल्डर्स हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, सब में एक बैड हैबिट्स क्या आ गई है, फोन एडिक्शन, है ना. व्हाट वी डू, whenever we get time, we start scrolling, we start watching something on phone, है ना. Sometimes it is Instagram, sometimes it is YouTube channel, है ना. और हमको समझ में नहीं आता कि कब वो 10 सेकंड की रील्स देखते देखते 1, 1.5, 2 घंटा निकल गया, है ना. तो दैट इज अ बैड हैबिट. व्हाई? इट जस्ट ruin our टाइम, है ना, हमारा टाइम खराब करता है. सो इट इज नॉट अ गुड हैबिट. सो दीज आर, एंड lying very often, झूठ बोलना. क्या होता है कि कई बार क्या होता है, टू सेव ourselves we start speaking lie to other people. अब वो कब कब बचपन से छोटी 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 आदत बिल्डअप होते होते बड़े में इतनी बुरी आदत हो जाती है कि आप हर छोटी बात में झूठ बोलना शुरू कर देते हो. So झूठ बोलना is not good thing, है ना. It is very bad habit. Why? Because it will stop your growth. जब आप झूठ बोलते हो तो you can't be loyal and to yourself. आप अपने आप से लॉयल नहीं हो पाते हो. So that is not good habit. Then postponing your homework. Postpone करना. Usually what happens? अच्छा, अभी जैसे आपका वेकेशन चल रहा है, ठीक है, आपको वेकेशन होमवर्क बहुत सारा मिला होगा. एक्चुअली आपको हर सब्जेक्ट का वेकेशन होमवर्क मिलता है. व्हाट हैपेंस, अरे अभी तो बहुत दिन है, आई विल डू इन द लास्ट वीक ऑफ दिस हॉलीडेज. और ऐसे क्या होता है, धीरे 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 निकलते जाते हैं, और जब आपका समर वेकेशन एंड होने वाला होगा, आप 1 हफ्ते पहले आप एकदम लग के करोगे, देन व्हाट विल हैपन,
और वो भी क्या होता है, अरे कोई बात नहीं कल करेंगे, अभी तो 7 डेज है, अरे कोई बात नहीं कल करेंगे, अरे 6 डेज है, अरे कोई बात नहीं कल करेंगे 5 डेज। ऐसे करते 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 लास्ट डे आ जाता है एंड सडनली यू पैनिक। व्हाई? बिकॉज होमवर्क तो हुआ नहीं है ना। और आपने क्या किया, उसको पाइल अप कर दिया अपने काम को। अब पाइल अप कर दिया। अब समटाइम इट हैपेंस ना कि आपको प्रोजेक्ट वर्क मिला है, ठीक है, टीचर ने आपको बोला है कि नेक्स्ट सैटरडे, टुडे इज मंडे, सैटरडे को आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करके सबमिट करना है, जिसमें आपको कुछ ड्रॉ करना है, कुछ पेंट करना है, कुछ स्टिकर्स बना के स्टिक करने हैं, है ना, आपको बड़ा सा एक चार्ट में प्रिपेयर करना है। व्हाट यू डू, यू वेस्ट योर टाइम, यू गो फॉर प्लेइंग, फ्रेंड्स के पास जाके टाइम पास किया, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे टाइम पास किया। ऐसे कर करके कर करके आपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं किया कि मेरा प्रोजेक्ट है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आप पेरेंट को बोलेंगे तो दे विल कम विद यू, दे सिट विद यू एंड दे वर्क विद यू, है ना। बट व्हाट डिड यू चूज, आपने चूज किया कि आप अभी नहीं बताएंगे। आप कब बताएंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, आई टेल लेटर, अभी तो सैटरडे को करना है, आज तो खाली मंडे है ना, आज तो पूरा शाम बची है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, आई हैव 4 डेज टू डू। मैं बाद में मम्मी को बताऊंगी। वाई? बिकॉज यू नो, आप मम्मी को बताएंगे तो मम्मी बोलेगी चलो करते हैं, आपको तो अभी क्या करना है, दोस्तों के साथ खेलने जाना है। सो यू अवॉइड अवॉइड अवॉइड। अब क्या हुआ, आ गया फ्राइडे इवनिंग। अब फ्राइडे इवनिंग भी क्या हो गया, अरे शाम है, अभी तो शाम बहुत है, 4 घंटा बाकी है। आप स्कूल से आए, है ना, आप फ्रेंड्स के साथ खेलने गए, आप वीडियो गेम्स खेलिए, आपने आपने फोन चलाया, फिर आपने बोला अरे अभी तो 4 घंटे हैं, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, आप इतने इन्वॉल्व हो गए इन सभी रॉन्ग हैबिट्स में कि आपका समय पूरा निकल गया। और जब 9 o'clock होते हैं, 9 PM, तब आप मम्मी को बोलते मम्मा मम्मा, कल ना मम्मा ने बोल कल मैम ने बोला है प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब क्या होगा, मम्मा विल स्कूल यू। ये क्या करेगी, आपको डांटेगी ना, क्योंकि आपने टाइम पे नहीं बताया। व्हाई? बिकॉज यू आर engaged in bad habits. So that's why you postpone your homework, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, यू शुड अवॉइड पोस्टपोन। हमको पोस्टपोन नहीं करना है, हमको कल के लिए नहीं करना है, हमको जो करना है, आज आपको होमवर्क मिला है, स्टार्ट डूइंग टुडे। थोड़ा थोड़ा अगर आप करेंगे तो समर वेकेशन एंड होते तक आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। डिड यू गेट दैट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। And there are few more bad habits like using bad words. Nowadays it is very common. स्कूल में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बैड वर्ड्स यूज करते हैं, है ना। वाई? बिकॉज सराउंडिंग्स में इट इज वेरी कॉमन नाउ डेज। बिकॉज आप तो क्योंकि गुरुकुल आपने ज्वाइन किया हुआ है, यू हैव संस्कार, यू नो how to respect your elders, how to do prayer, and how to do chanting. You know everything. But students who didn't get the good association, what will happen? They start using bad words. है ना। तो ये जो बैड वर्ड्स यूज करने से क्या होता है ना, ना कोई आपको पसंद करेगा, ना आपको कोई रिस्पेक्ट करेगा। तो यूजिंग बैड वर्ड्स आर बैड। नाउ वेकिंग अप लेट, है ना। अब क्या हो गया, आपको पता है रोज मॉर्निंग में 7 o'clock आपकी बस आती है, ठीक है, और मम्मा क्या कर रही है, मम्मा आपको 6 o'clock से उठा रही है, उठो बेटा तैयार होना है, उठो बेटा तैयार होना है, बट यू आर नॉट वेकिंग अप। देन व्हाट विल हैपन, सबको रश हो जाएगा, बिकॉज मम्मा इज ऑल्सो गोइंग टू ऑफिस, या फादर इज ऑल्सो गोइंग टू ऑफिस, उनका एक शेड्यूल है, दे मेक टाइम टेबल्स फॉर इट, है ना। बट क्या हुआ, बिकॉज यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अर्ली, व्हाट विल हैपन, आप सबका शेड्यूल बिगड़ जाए, आपको डांट पड़ेगी, मम्मा पापा को स्ट्रेस आएगा, उनका शेड्यूल बिगड़ेगा, है ना। तो दीज आर द रॉन्ग हैबिट्स। फिर नेक्स्ट, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन प्लेइंग, है ना। व्हेन यू अवॉइड योर वर्क, यू डोंट प्रायोरिटाइज, है ना। आपको खेलने के लिए कोई थोड़ी मना करता है, दिस इज ऑल्सो प्लेइंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट व्हाट हैपेंस, आपको प्रायोरिटाइज करना होता है। क्या प्रायोरिटाइज करना होता है, आपको शेड्यूल आपको देखना होता है कि आपको मॉर्निंग कितने बजे जाना है, तो इवनिंग आपको कितने बजे तक फ्री हो जाना है, और फिर डिनर करके बेड पे चले जाना है ना। व्हाट हैपेंस, आपको मॉर्निंग पता है 7 AM आपकी बस आनी है, बट आप क्या किया, आपको ट्यूशन गए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के आए, आपने होमवर्क किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सोने की जगह आप वीडियो गेम खेलने चले जा रहे हैं, यू आर प्लेइंग टिल 12 AM।
अब मॉर्निंग में मम्मा उठा रही है, आप उठ नहीं रहे हो, इज इट राइट थिंग टू डू? नो, है ना? तो क्या करना है? वी शुड शेड्यूल आवरसेल्फ। हमको हर काम के लिए क्या करना है? शेड्यूल प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हरे कृष्णा। यस, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि हैबिट्स क्या क्या होती है। हैबिट्स क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैबिट, व्हाट आर द बैड हैबिट्स, एंड हाउ वी मेक आवर हैबिट्स। हैबिट्स का साइकिल क्या होता है? ठीक है, तो प्रीवियस कर्मा, जो आपके प्रीवियस कर्मा होते हैं वो क्या होते हैं? आपके बिहेवियर का पार्ट हो जाते हैं। और वैसे आपके थॉट्स और डिजायर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन ऐड करते हैं और उसका रिएक्शन बनता है, और उसके अकॉर्डिंगली आप हैप्पी या पेन, हैप्पीनेस आती है या पेन फील होता है। अब प्रीवियस कर्मा, लाइक योर हैबिट टू बी अनकाइंड। ठीक है, आप लोगों से काइंड नहीं होते, लोगों से पोलाइटली बात नहीं करते, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क ऑन टाइम, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट प्लेइंग एंड अनोइंग एवरीवन। ठीक है, तो आपके थॉट्स भी वैसे ही क्रिएट होंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर गिविंग एनर्जी टू दोस काइंड ऑफ एक्शंस, है ना? क्या कि सभी हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करना है, तो हमेशा दिमाग में क्या चलेगा कि कैसे शरारत करनी है और कैसे चीजें बिगाड़नी है। देन अकॉर्डिंगली यू विल टेक एक्शन, उस एक्शन के अकॉर्डिंगली यू विल गेट स्कोल्डेड, और फिर क्या होगा? यू विल फेल कि सब मेरे को डांटते रहते हैं, है ना? इन दिस वे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कर्मास, है ना? तो जैसे आप कर्मास करते हैं वैसे थॉट्स आपके क्रिएट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन करते हैं, और एक्शन का सोसाइटी से रिएक्शन मिलता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी हैप्पीनेस और पेन क्रिएट होता है ना? इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, है ना, इफ यू आर अ obedient, if you are a disciplined child, what will happen? आप मॉर्निंग पे टाइम पे उठ रहे हैं, यू आर टेकिंग बाथ, यू आर चैंटिंग, यू आर डूइंग प्रेयर्स, है ना? देन यू आर गेटिंग रेडी ऑन टाइम, यू आर कैचिंग योर बस ऑन टाइम। अब आपके दिन में आपको पता है कि आपके थॉट्स भी बड़े पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि आपने सुबह से ही अपने क्या किया? अपने आप को चैनलाइज कर लिया। अब इंस्टेड ऑफ दैट आप लेट उठे, आपने टैंट्रम्स थ्रो किए, आपके कारण मम्मा को भी लेट हो गया, आपकी बस छूट गई, है ना? पापा फिर आपको छोड़ने जा रहे हैं, आपको डांट भी पड़ी, तो आपकी मॉर्निंग पूरी स्पॉइल हो गई, है ना? अब दिन भर क्या होगा? आपको दिन भर लगेगा अरे मुझे डांट पड़ी। अब वो आपके दिमाग में नेगेटिव ही थॉट्स रहेंगे, तो आपका एक्शन भी ऐसा होगा, फिर आपको क्या लगेगा? आज तो दिन भर बड़ा पेनफुल रहा। दिस इज साइकिल ऑफ हैबिट। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर कर्मास, जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जी स्लाइड शो करेंगे ना? हरे कृष्णा। यस मैम, एक मिनट, आर यू देयर माता जी? मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था। यस यस, अच्छा कोई, एक्चुअली मेरा हाँ, इंटरनेट का इशू हो गया। इट्स ओके, आप फिर से शेयर कर दीजिए। स्क्रीन विजिबल है ना? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या ओके, अब अभी हमने समझा कि हैबिट की डेफिनेशन क्या थी, बैड हैबिट्स क्या होती है, और साइकिल ऑफ हैबिट्स क्या था। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ हैबिट। हैबिट का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है ना? हैबिट्स अफेक्ट्स वन डेस्टिनी। जो हैबिट्स है वो आपकी डेस्टिनी डिजाइन करती है ना? 100 थॉट, आपने एक जो थॉट आपके दिमाग में आया, ठीक है, वो एक्शन के फॉर्म में बाहर आता है। आपने सोचा, आपने एक चीज के लिए डिटर्मिनेशन ले लिया कि मुझे ये करना है, लाइक टू वेक अप अर्ली। ठीक है, व्हेन यू डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली, हैप्पीली यू हैव डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली। अब क्या होगा? इसको जब आप एक्शन में डालेंगे, अब एक्शन क्या होगा? जैसे आपने भी डिसाइड कर लिया, आप कल मॉर्निंग में जल्दी उठे, आपने मम्मी की हेल्प ले ली, आपने अलार्म क्लॉक सेट कर लिया, देन व्हाट हैपेंड? आप रेगुलर आप उस टाइम पे उठ रहे हो, तो धीरे से वो किसमें चेंज होगा? हैबिट में चेंज होगा। अब ये हैबिट जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा? आपके कैरेक्टर का, आपको आपको आपका कैरेक्टर डिजाइन करेगा। लाइक आपने डिसाइड किया कि आई विल वेक अप अर्ली, आई वोंट स्पीक लाइज, देन यू हैव डिसाइडेड कि आप बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, यू डिसाइडेड कि आप हर काम टाइम पे करेंगे। फिर आपने इसको क्या किया? आपने इसके बारे में सोचा, उसको एक्शन में लाए,
कि आपकी हैबिट्स बन गई. नाउ इट इज क्रिएटिंग योर कैरेक्टर, और ऐसे आपका कैरेक्टर बन. ठीक है. और कैरेक्टर जो है उससे आपकी क्या होगी, डेस्टिनी बनेगी. डेस्टिनी मतलब आपका भाग्य बनेगा. वी से दैट कि भाग्य क्या होता है ना. यू कैन मेक योर ओन डेस्टिनी. हाउ? व्हेन यू think properly, take action accordingly, make habits according to your actions, and you make a strong character. And in this way, you make your own destiny. है ना. अब मान लो एक सिंसियर बच्चा है ना, who has decided that I want to be a doctor, है ना, तो क्या करेगा, उसे बहुत जल्दी एक अर्ली एज में उनको ये चीज का एक मोटिवेशन मिल गया, तो क्या करेगा, that person will create a good habit of studying regularly, sincerely. और वो क्या हो गया, वो एक्शन में आया, वो हैबिट बना, उनके कैरेक्टर के पार्ट बना. और जब वो बड़े होंगे तो क्या होगा, अपनी डेस्टिनी में वो उन्होंने डिसाइड कर लिया ना कि वो डॉक्टर बनेंगे. बिकॉज नाउ दैट पर्सन विल बी रेडी टू गिव हिज बेस्ट, है ना, वो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है. बिकॉज उसको उसके लिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया. तो इन दिस वे, हैबिट्स, through the habits we can make our destiny, and we can do hard work, we can be aware of our karmas, we can be aware of our thoughts, we can be aware of our habits, and in this way make our character. Next slide please. Okay, तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में क्या बता रहा है, इफेक्ट्स ऑफ हैबिट्स. इफेक्ट्स ऑफ हैबिट्स. देखते हैं यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है. दो लोग बैठे हैं. ठीक है. दीज आर टू पीपल. अब इसके लिए इसका इफेक्ट ऑफ हैबिट्स का फाइनेंस में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या गुड हैबिट्स, है ना, दैट यू आर नॉट यूजिंग, यू आर नॉट. ओके, सो लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे दो लोग हैं. ठीक है. कैन यू अंडरस्टैंड देयर कंडीशन. yeah, like they both used to earn wealth. ठीक है, दोनों अच्छा अर्न कर रहे थे, बट दे हैड बैड हैबिट ऑफ व्हाट, misusing the money. क्या कर रहे थे, they had bad habits of uh, smoking, है ना, and then they used to take alcohol. तो क्या हुआ, now they don't have money. Look at the first picture. He was a sophisticated guy who has a good dress, but because of his bad habits, है ना, क्या हुआ, finances down हो गए. क्या बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग की, है ना, फिर गैम्बलिंग की, फिर उसके बाद अल्कोहल लेने की. तो उससे क्या हो गया, उस पर्सन की कंडीशन खराब हो गई. तो उससे क्या हुआ, फाइनेंसेस डिफिकल्टीज भी आती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और क्या होता है, हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आता है. इफेक्ट ऑफ हैबिट्स क्या होगा, फाइनेंसेस पे गलत आता है. वाई, बिकॉज यू आर मिस यूजिंग योर मनी, है ना, आप अर्न कर रहे हैं. यू आर नाउ लाइक, जब अ पर्सन अर्न्स तो क्या करना चाहिए, अच्छी हैबिट रहेगी सेविंग करने की, अच्छा हेल्दी फूड खाने की. तो व्हाट विल हैपन, वो हेल्दी रहेगा. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ईटिंग जंक फूड, दीज आर बैड हैबिट्स. तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, देखो, हेल्थ पे भी हो रहा है, फाइनेंसेस पे भी हो रहा है. अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, इवन दो दे आर अर्निंग वेल, लेकिन पैसे कहाँ जा रहे हैं, है ना, हेल्थ इश्यूज को क्योर करने में जा रहे हैं, है ना. नेक्स्ट. और क्या होगा, इफेक्ट ऑफ हैबिट्स. इफ यू हैव गुड हैबिट्स यू विल बी रिस्पेक्टेड. अगर आपकी अच्छी हैबिट है तो क्या होगा, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा. पीपल विल टॉक यू विथ लव, केयर, अफेक्शन. आपकी बैड हैबिट्स है तो व्हाट विल हैपन, यू वोंट गेट रिस्पेक्ट, है ना. क्यों, अब क्योंकि आप स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जिनकी बैड हैबिट्स होती है, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, जो अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, और जो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, दे आर नॉट डूइंग प्रेयर, है ना. तो क्या होता है, सोसाइटी में उनके रिस्पेक्ट भी नहीं होती. तो ये सब, दीज आर द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग हैबिट्स. अगर आपकी गुड हैबिट्स है तो आपको क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी. बट व्हेन यू हैव बैड हैबिट्स, you won't get social respect, you won't get good health, you will be in a bad financial status. तो हैबिट्स का इम्पैक्ट जो होता है वो लाइफ के हर एस्पेक्ट पे होता है. नेक्स्ट. क्राइम, है ना. अब जो क्राइम है वो क्यों बढ़ता है सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ रॉन्ग हैबिट्स. अब जो है
मान लो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि बैड हैबिट्स है, नॉट सेविंग मनी, नॉट यूजिंग मनी प्रॉपरली, थॉटफुली, तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू सर्वाइव। तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो these are the effect of wrong habits, bad habits. Next slide, please. Okay. So as it is said by English playwright, novelist है Somraj Morgan, क्या बोलते हैं? An unfortunate thing about this world is that good habits are much easier to give up than the bad ones. है ना? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अच्छे हैबिट को छोड़ने में हमको बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन बैड हैबिट्स को छोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है ना? जैसे कि अगर आपको कोई बोलेगा आपकी हैबिट है लेट नाइट तक जगने की और मॉर्निंग में लेट उठने की, आपको कोई बोलेगा कि अरे आज तो और ज्यादा जागना है और सुबह तुम सो सकते हो लेट नाइट तक, इट वुड बी वेरी इजी। आज अगर आपको 12 बजे सोने की आदत है, आप 2 बजे सो रहे हो, आपको 10 बजे उठने की आदत है, आप 12 बजे उठ रहे हो, इट्स वेरी इजी। बट आपको कोई बोले कि आज आप रोज 10 बजे उठते हो, आज मॉर्निंग में 4 AM उठ जाओ, वुड इट बी इजी? नो। सो इट इज इजी टू give up on good habits, but it's very difficult to act upon good habits. And give up bad habits very difficult. But आपको good habits पे act upon करना और good habit को छोड़ना, it's very easy. So our mind works like that. तो क्या करना होता है ना? हमको क्या करना है? गुड हैबिट्स को डेवलप करना है और बैड हैबिट्स को धीरे धीरे इराडिकेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी तक हमने समझा कि हैबिट्स क्या थी, है ना? हैबिट्स क्या होती हैं, बैड हैबिट्स क्या होती है, हैबिट्स के साइकिल कैसे क्रिएट होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हैबिट्स जो है उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसा होता है। अगर गुड हैबिट्स है तो हम कहेगा हमारी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट होगा, बैड हैबिट है तो कैसा इम्पैक्ट होगा। अब ये समझना है कि हैबिट्स के लिए हमारे माइंड का मैकेनिज्म क्या है ना? क्या मैकेनिज्म है माइंड का, कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो यू नो वी हैव 5 सेंसेस, eyes, nose, tongue, ear and touch. And what is the mind? It is the storehouse of thoughts and intelligence, that decision making. ठीक है, तो इंटेलिजेंस अभी क्या हुआ, अभी आपको कोई हैबिट, जब आप सेंसेस को, ऑल सेंसेस को एट अ टाइम किसी एक चीज में लगाते हो तो आप क्या करते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और माइंड उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि आपने पूरे सेंसेस एट अ टाइम एक चीज पे लगाए, तो माइंड उस इंफॉर्मेशन को अपने अपने क्या करता है, स्टोर कर लेता है, स्टोर हाउस है। ठीक है, और whenever it is needed, जो इंटेलिजेंस है उस माइंड में जो स्टोर थॉट्स हैं उसको क्या करता है, उसको यूज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसलिए हम बोलते हैं ना, अगर आपने मान लो आईज का, आप क्या कैसे यूज कर रहे हैं अपने सेंसेस का, दैट मैटर्स। आईज है, आईज से अगर आप क्या कर रहे हैं, यू आर रीडिंग भगवत गीता, है ना, एंड यू आर वॉचिंग रामायण महाभारत, है ना, सो यू आर यूजिंग फॉर गुड थिंग, यू आर रीडिंग बुक्स, है ना, देन नोज, यू आर स्मेलिंग लाइक फ्रेगनेंस, है ना, and you are chanting Hare Krishna Mahamantra, you are using tongue, and you are tasting prasadam, listening, you are listening, chanting, you are listening Bhagavad Katha, है ना, you are listening Bhagavad Gita, you are listening, like you have sessions ना, आप कथा सुन रहे हैं, you are using your senses for good things. बट एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, ये आपने सभी सेंसेस को अच्छी चीजों के लिए यूज किया, तो उससे जो भी इंफॉर्मेशन हुई, है ना, वो थॉट के फॉर्म में आपके माइंड में स्टोर हो गई। और व्हेनेवर द सिचुएशन कम्स, व्हाट विल हैपन, आपने जो प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज लिया है हमारे शास्त्रों से, अच्छी पुस्तकों से, है ना, और आपने जो चैंटिंग की है ना, तो क्या होगा, व्हेन सिचुएशन कम्स यू विल यूज दोस स्टोर्ड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, है ना। अब मान लो यही जो आपके सेंसेस है जिनका आपने गलत यूज किया, आप आई से क्या कर रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप ना यूजलेस सॉन्ग सुन रहे हैं,
जिसका कोई सेंस नहीं है, जिससे आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, what will happen? The unnecessary informations will be gathered in your mind. And when situation comes, you won't be able to think properly. So, whatever we are doing, whatever we are watching, we are eating, we are listening, we are touching, that makes a great impact on making habits. ठीक है? तो ये हमारा माइंड का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, तो हमको ये किसके लिए यूज करना है? ये जो सभी सेंसेस है वो हमें किसके लिए यूज करना है? भगवान के लिए, ठीक है? फॉर गुड थिंग्स, फॉर लिसनिंग कथा, फॉर वॉचिंग कथा, फॉर वॉचिंग रामायण महाभारत, है ना? फॉर तन क्या करना है आपको? चैंटिंग करना है, प्रसादम खाना है ना? और ईयर्स व्हेन यू स्पीक महामंत्र, व्हाट विल हैपन? यू विल लिसन एंड दैट विल प्योरीफाई योर सोल. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, अब ये माइंड चैट है, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे अंदर ना पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, ये आपके अंदर ही भी से ना, ये हमारे अंदर इविल भी है और हमारे अंदर कौन है? गॉड भी है. हम किसको वाटरिंग करते हैं? दैट मैटर, है ना? हमारे पास ऑल क्वालिटीज है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट हम कॉन्शियसली किस हैबिट को वाटरिंग करते हैं? दैट मैटर्स. चलिए, एक सिचुएशन है जिसमें आपके अंदर ही दो आवाजें बात कर रही है, ठीक है? अभी बिकॉज आपको पता है यू हैव टू वेक अप अर्ली. फर्स्ट क्या बोल रहा है? वेक अप, इट्स 8 AM, यू हैव स्कूल. आपके अंदर की पॉजिटिव वॉइस बोल रही है उठो, 8 बजे, 8 बज गए, आपको स्कूल जाना है. तो नेगेटिव वॉइस क्या बोल रही है? नो, आई एम वेरी टायर्ड, लेट्स स्किप बात, 8:30 पक्का, है ना? अब यहाँ पे क्योंकि आपको 8 o'clock उठ के तैयार होके स्कूल जाना है, बट आपकी नेगेटिव वॉइस क्या बोली? नहीं नहीं, मैं बहुत थका हूँ, रात को बहुत लेट तक जागा था, मैंने वीडियो गेम्स खेले, मैंने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग की, आई एम वेरी टायर्ड, मैं 8:30 उठता हूँ और मैं ना आज बिना नहाए चल दूंगा स्कूल, आई वोंट टेक द बाथ. फिर पॉजिटिव साइड क्या बोलता है? नाउ वेक अप. ठीक है, क्यों? बिकॉज आपकी नेगेटिव वॉइस ने एम्पावर्ड कर लिया आपकी पॉजिटिव वॉइस को, ठीक है? तो क्या हुआ? अब 8:30 हो गया, अगेन पॉजिटिव वॉइस कम्स, नाउ वेक अप, इट्स 8:30, यू विल बी लेट. अगेन आपकी पॉजिटिव वॉइस क्या बोल रही है? माइंड चैट क्या कर रहा है कि उठ जाओ, 8:30 हो गए, अब लेट हो जाएगा. अभी नेगेटिव, अभी ये देखो ये कैसे इसको एम्पावर करता है. ओ, इट इज 1 hour फॉर क्लास, आई कैन मेक इट इन 45 minutes. अभी मतलब अभी 1 घंटा है क्लास शुरू होने के लिए, मैं तो 45 मिनट्स से भी तैयार हो जाऊंगा. लेट मी स्लीप, आई कैन मेक इट इन 45 minutes, लेट मी स्लीप. अब मतलब मैं 45 मिनट्स में हो जाऊंगा तैयार, तो मतलब मुझे 15 मिनट और सोने दो. तो फिर 15 मिनट हो गए, अब फिर से आवाज आई, वेक अप, इट्स 45 minutes रिमेनिंग नाउ, उठ जाओ, अब 45 मिनट्स बाकी हैं, उठ के तैयार हो जाओ. अभी आपकी पॉजिटिव वॉइस आ रही है, क्यों? बिकॉज आपको ही पता है कि आपको स्कूल जाना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट लेना है, बैग उठाना है, बस पकड़ना है और स्कूल जाना है. बट व्हाट अगेन हैपन? जो बैड हैबिट वाली जो साउंड है वो क्या बोल रही है? 5 minute मोर, विल वॉश फेस एंड गो. ये 5 मिनट और सोने दो, सिर्फ मैं फेस वॉश करूंगा और चला जाऊंगा. अगेन कौन जीत गया? नेगेटिव वॉइस. अब देखो पॉजिटिव, अब तो उठो, ओनली 10 मिनट्स. अभी क्या हो गया? भड़बड़ाहट हो गई, तो उठ जाओ 10 मिनट. अभी इट्स टू लेट, आई विल स्किप स्कूल टुडे. अभी क्या हो गया? अब तो टाइम ही नहीं बचा. आप उठ के ड्रेस में पहन के तैयार भी नहीं हो पाओगे, मम्मा आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं करवा पाएगी, पापा आपको दौड़ दौड़ के बस भी नहीं पकड़ा पाएंगे. इट्स नाउ, इट्स ऑलरेडी लेट. अब क्या होगा? आप स्कूल को स्किप करोगे. अब स्किप स्कूल. अब क्या होगा? अब देखो चालू होगा. अब आप नहीं गए स्कूल, पहले आपको डांट पड़ेगी, आप दिन भर घर पे अकेले रहोगे, मम्मी पापा तो ऑफिस गए. अब शाम को आप क्या करोगे? आपका फ्रेंड स्कूल से आएगा तो बोलोगे व्हाट्सएप पे बात करोगे, चलो नोट्स दो. अब वो नोट्स कंप्लीट करोगे. नाउ यू विल बी लैगिंग बिहाइंड. व्हाई? बिकॉज आपके अब अभी अगर आप स्कूल गए होते तो क्या होता? वापस आके आप अपना होमवर्क करते, रिविजन करते, आपको खेलने जाने का टाइम मिलता, आपको क्या होता? फिर आप
प्रॉपर स्लीप कर पाते। अभी क्या हुआ, बिकॉज यू आर टू लेट, यू डिडंट गो टू स्कूल। अभी क्या होगा, आपको होमवर्क कंप्लीट करना होगा। पहले आपको जो दिन भर का क्लासेस में जो हुआ है ना, जो भी आपका राइटिंग पार्ट हुआ है, रीडिंग पार्ट हुआ है ना, वो सब आप कवर करोगे। देन व्हाट यू विल डू, फिर उसके बाद आप होमवर्क करोगे। उसके बाद आपका कोई अगर टेस्ट है या फिर कुछ काम है वो करोगे। अब क्या हो गया, आपके दोस्त सब काम करके बाहर खेलने गए होंगे, बट आपके पास टाइम ही नहीं है, बिकॉज आप दिन भर घर पे अकेले थे, सब तो स्कूल में थे। नाउ यू आर डूइंग ऑल दो स्टफ, सब स्कूल से करके आ चुके हैं। यू हैवंट टाइम टू प्ले विद देम। अब क्या हुआ, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। तो आपने किसको पावर दिया, नेगेटिव चैट ऑफ योर माइंड। आपने अपनी जो नेगेटिव वॉइस है उसको आपने ज्यादा पावर दिया, इसीलिए ये हुआ। तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड लिसन आवर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चैट ऑफ माइंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इज इट क्लियर, वो समझ में आया? दैट एग्जांपल वाज वेरी इंटरेस्टिंग ना। हमारे अंदर ही दोनों वॉइस है, हम कैसे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। अब हाउ टू से नो टू बैड हैबिट्स, हम अपनी बैड हैबिट्स को कैसे नो बोल सकते हैं। वी फॉर्म हैबिट्स थ्रू कंडीशनिंग्स, हम अपनी हैबिट कैसे क्रिएट करते हैं, कंडीशनिंग के थ्रू हम अपनी हैबिट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी देखो, छोटे से आदत डिलीवरी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर, अ बिग एलिफेंट टाइड बाय अ स्मॉल रोप एंड अ स्टिक, है ना। ये देखो, एक बड़ा सा हाथी है, इसको एक पतली सी स्टिक के साथ, पतले से रोप के साथ बांध दिया गया है। एक पतली सी रस्सी है जिसे उससे बांध दिया गया है ना। इसको उसके स्ट्रेंथ का नहीं पता है कि वो रोप को तोड़ के भाग सकता है। अच्छा, ये कैसे हुआ, व्हेन दिस एलिफेंट वाज अ स्मॉल बेबी, जब वो छोटा हाथी था ना, तब क्या किया गया था, जो उसका ओनर था उसने उसको इस छोटी सी रस्सी से बांधा था, इस पतली सी रस्सी से बांधा था, इस पतले से स्टिक से बांधा था। तो तब से वो उसने क्या किया, उसके ब्रेन में वो आ गया कि मैं तो टाइट हूँ, है ना। तो उसको उसको पोटेंशियल का नहीं पता पड़ा, उसको ऐसी कंडीशनिंग की गई, है ना, कि उसको लगा कि आई एम नॉट लाइक पावरफुल इनफ टू ब्रेक दिस रोप। दैट इज, आपको लगता है कि आप अपनी बैड हैबिट्स नहीं तोड़ सकते, बट यू आर दी, आपके पास वो पोटेंशियल है अपने हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी न बनने देने की, है ना। बैड हैबिट्स कैन नॉट बी योर आइडेंटिटी, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर मोर देन दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जैसा कि भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 में लिखा है, ध्यायेतो विषयान् संगस्तेषु उपाजयते संकट संजायते कामा कामः क्रोधोऽभिजायते। While contemplating the object of senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. क्या होता है, जब आप सभी सेंसेस से किसी एक स्पेसिफिक मटेरियलिस्टिक चीज को लेके कंटेम्पलेट करते हैं, है ना, यू वांट दैट थिंग, यू डेवलप एन अटैचमेंट, है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, आपको ना बहुत पसंद है चॉकलेट, ठीक है, और आप क्या करते हैं, 24 आवर्स चॉकलेट 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 की बात करते हैं, तो आपका अटैचमेंट हो गया। और फिर क्या हुआ, अटैचमेंट से क्या हुआ, आपको लस्ट होता है। लस्ट मतलब यू वांट दैट एट एनी कॉस्ट, यू वांट देयर चॉकलेट या चॉकलेट। और जब वो चॉकलेट आपको नहीं मिलती तो व्हाट हैपेंस, आपको गुस्सा आता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज को पकड़ के अपने पूरे सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं और एक अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। और वो अटैचमेंट क्या होता है, अगर वो अटैचमेंट फुलफिल है, आपको एनी कॉस्ट वो अटैचमेंट चाहिए। मतलब आपको मैंने बताया कि जैसे कि चॉकलेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, है ना, आप बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं। अब आपको क्या हो गया कि आपको एक अटैचमेंट हो गया अपने फोन से, और जब वो अटैचमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया, जब मम्मी आपके हाथ से वो फोन लेती है, यू गेट एंग्री, है ना, मेरा फोन वापस करो, you start throwing tantrums. So what should you do? We should be very careful that where we are putting our senses. हम हमारे सेंसेस को कहाँ लगा रहे हैं,
उसको बहुत केयरफुली ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड। Okay. So another shloka from Bhagavad Gita, chapter 2, verse number 63. Krodha bhavati sammoha sammohat smriti vibhramaha smriti prasad buddhi nasho buddhi nashat pranashanti. From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewildered of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down again and again into the material pool. क्या होगा? जब गुस्सा आता है तो भ्रम पैदा होता है ना? बुद्धि चली जाती है, डिल्यूजन अराइज होता है, और डिल्यूजन से क्या होता है? मेमोरी बिल्डर, कंफ्यूजन क्रिएट होता है मेमोरी। तो जब क्रोध आता है तो क्रोध से क्या होता है? बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि भ्रमित होती है तो क्या होता है? मेमोरी में कंफ्यूजन आ जाता है। व्हेन मेमोरी इज bewildered, इंटेलिजेंस लॉस। जब क्या हुआ? आपकी मेमोरी में bewilderedness आया तो क्या हो गया? विवेक चला जाता है, इंटेलिजेंस खत्म होता है। और जब इंटेलिजेंस खत्म होता है, विवेक खत्म होता है, कॉन्शियसनेस खत्म होती है। कॉन्शियस मतलब यू एंड यू आर नॉट अवेयर। क्या होता है? अगेन एंड अगेन उस पैटर्न में, मटेरियल पूल में हम फॉल करते हैं। हम अगर if we are not conscious, if we are not mindful, if we are not aware of our own activities, we won't be able to come out of our own patterns. Okay, next slide, Mataji. So a very beautiful research came up. Doctors advice for stress reduction and positive, है ना? जो डॉक्टर है ना, उन्होंने क्या किया? उनकी थीसिस मतलब क्या होता है? जो उन्होंने वो रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो उसको एक बुक फॉर्म में लिखते हैं। तो उनकी जो जब वो पीएचडी कर रहे थे तो उनके थीसिस में उन्होंने क्या था उनका टॉपिक? इफेक्ट्स ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र ऑन स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड द थ्री moods of material nature. Dr. David Greenwolf mentioned that persons who habitually think depressing thoughts such as I'm worthless train themselves to replace these thoughts with thoughts that are rewarding and supporting of self-esteem. ठीक है? तो उनका थीसिस इस चीज पे था कि कैसे महामंत्र का कंटिन्यूसली चैंटिंग आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर ला सकता है। थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यू नो दैट? हाँ, तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण, यू विल बी टॉट, है ना? आपको ये सब बताया जाएगा। तो उन्होंने उनके रिसर्च में ये आया था कि अगर एक पर्सन जो कंटिन्यूसली अपने नेगेटिव थॉट्स से चैंटिंग के, महामंत्र चैंटिंग से उसको रिप्लेस कर लेता है तो क्या होगा? सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? खुद पे कॉन्फिडेंस, है ना? खुद को वैल्यूड फील करना, है ना? Because we are not our mind, we are not our habits, we are not our thoughts, we are more than that. When we chant Mahamantra, what happens? We understand that we are not body, we are soul. And in this way, we can develop our self-esteem. Next slide, Mataji. So, what is the Mahamantra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So whenever you feel like आपको डर लग रहा है ना? आपको वर्डलेस फील हो रहा है तो उस थॉट को किससे रिप्लेस करना है? महामंत्र से। So whenever this kind of negative thoughts arise, आपको तुरंत क्या करना है? चैंटिंग करना है। चैंटिंग, है ना? आपको वो मॉर्निंग में जो आप जपा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट whenever throughout the day, whenever a negative thought arises in your mind, you should be conscious about that and change those thought into, like आपको तुरंत क्या करना है? चैंटिंग स्टार्ट करना है। एंड यू विल फाइंड ग्रेजुअली आपका फियर, नेगेटिव थॉट्स सब धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। सो दैट इज द पावर ऑफ महामंत्र। हरे कृष्णा। So slide is, this was the last slide. So you can stop sharing, Mataji. Okay.
सो होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन। हमने क्या क्या देखा कि हैबिट क्या होती है, बैड हैबिट्स क्या होती है, इनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में क्या होता है, साइकिल ऑफ हैबिट्स क्या होता है, और कैसे हम हैबिट्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज वी आर कंडीशनड, है ना, इसीलिए क्या होता है, हैबिट्स क्रिएट होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, है ना। हमको क्या करना है, हमको ओवर अटैच किसी से नहीं होना है, ठीक है। हमको हमारे कर्मा के लिए केयरफुल रहना है, थॉट्स के लिए केयरफुल रहना है, हैबिट्स के लिए केयरफुल रहना है। ओके, होप यू अंडरस्टूड। So if you have any doubt, we can take your doubts. You raise your hand, and yes, Jayesh and Khushi. Yes, unmute yourself and ask your question. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा, yes बेटा बोलो। मैम आपने बोला कि फोन ज्यादा नहीं देखने का, पर ई गुरुकुल तो फोन में ही है। हाँ, तो ज्यादा नहीं देखने का, जब जरूरी है वो तो देखना है। हम टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं लेकिन उसका नेगेटिव नहीं यूज करना है, हमको केयरफुली यूज करना है। Did you get that? तो फोन में स्टोरी देखनी चाहिए। अभी देखो ये ई गुरुकुल की क्लासेस हो रही है, इसके लिए तो आपको फोन यूज करना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी चीजों के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि आप स्क्रोलिंग करने लग जाते हैं, आप यूट्यूब में कोई भी चैनल देखने लग जाते हैं, एंड यू वेस्ट योर टाइम। सो बी अवेयर, है ना, आप क्या देख रहे हैं, इज इट यूजफुल। स्कूल का कुछ सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको देखना है, वो आप देख रहे हैं। ई गुरुकुल की क्लासेस चल रही हैं, मान लो किसी रीजन से आप आज ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपको वीडियो देखना है, दैट यू कैन वॉच। Be aware, whatever you're watching, be aware, be mindful. Okay? लेकिन मैम ये लोग दोनों ई गुरुकुल में दो मेरे ट्विंस है, लेकिन ये लोग हम्म। एक लिए इतने लड़ते हैं ना कि मेरे हाथ में दे, मेरे हाथ में दे, तो कैसे सॉर्ट आउट करने का है? इसलिए मुझे बैठना पड़ा आज, दोनों के बीच में मैं Okay. बैठी। इन तो लोग आप ऐसी कोई जगह अरेंज कर दे जहाँ पे दोनों फोन को टच नहीं करें, फोन सामने स्क्रीन की तरह रखा रहे और दोनों दूर से देखें। थोड़ा जैसे मोबाइल हाथ में आता है ना तो उनका चालू हो जाता है ये सब करने का। नहीं नहीं, आज आप वो फोन, आप उसको उनको फोन हाथ में नहीं देके ऐसे कोई जगह फिक्स कर दे कि वो लोग वहां दूर से बैठे हैं, फोन कोई टच नहीं करेगा, दोनों को फोन विजिबल रहे और दोनों उसको देखें और सुने। चलेगा, ठीक ओके। है, ओके, हरे कृष्णा। बात दे दो। Yes, Ananya, you can unmute yourself. अनन्या, आपका कोई डाउट है? कृपाली माता जी अनन्या को अनम्यूट करेंगे। मैम अनाया है ना? अनाया, सॉरी अनाया, यस अनाया, यस अनाया। मैम जो जी, हमारे टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो कब मिलने हैं? और जिनका अभी डाउट नहीं कोर्स, हाँ जिनका डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट ये जब आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद होगा, अभी तो आपके फ्यू सेशन ही हुए हैं ना। ओके मैम। Okay. और किसका डाउट है? विनायक सिंह, विनायक सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। माता जी विनायक को अनम्यूट करेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे। ये सबका पूछ बोलिए, डाउट क्या है आपका? मैम मैम डिज्नी का मतलब क्या होता है? किसका? डेस्टिनी। मैम डिज्नी। डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब भाग्य। ओके मैम। राधे राधे ओके, मैम। राधे राधे। यस, दीपिका सरकार। माता जी अनम्यूट करेंगे दीपिका सरकार। हरे कृष्ण मैम। यस, हरे कृष्णा। काल मैं अपने सिस्टर से मिलने गई तो क्लास नहीं कर पाई, एग्जाम नहीं दे पाई। अच्छा, आप एग्जाम नहीं दे पाए? हाँ। अभी दे सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है। ओके, अभी भी आप जाके लिंक को करेंगे ना ओपन तो हो जाएगा, अभी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। हम्म। ओके। मैम दिव्यांशु का दिव, डाउट ले सकते हाँ दिव्यांशु।
Yes, मैम Divyanshu. भूतों से डर लगे तो क्या करना चाहिए? किससे डर लगे? भूत से। चैंटिंग करनी है ना, जब भी डर लगे तुरंत क्या करना है, जब भी आपके मन में जैसे नेगेटिव इमोशंस आए, है ना, फियर इज नेगेटिव इमोशन, तो क्या करना है, चैंटिंग करना है, ठीक है। मैम सोते टाइम भूत से डर लगता है। हाँ, तो आपको जब चैंटिंग करते हुए सोना है, आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यस, ओप्पो, turn on your camera first, और शिवांशी उपाध्याय, ये लास्ट डाउट है, उसके बाद वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन सेंड टू योर coordinator, you will get the answer. Shivangi, Shivangi. हरे कृष्णा मैम। Yes. Hare Krishna. मैम जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वाला समझाया था वो मुझे समझ नहीं आया है। बेटा हमारे ना माइंड के अंदर ही ना दोनों वॉइस रहती है ना, चार। जैसे कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के स्कूल जाना है, लेकिन जब नेगेटिव वॉइस बोलती है नहीं नहीं सो जा, 5 मिनट और सो जा, तो उस समय हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट मैटर्स। कि आपको पता है सुबह जल्दी उठना है क्योंकि आपको स्कूल टाइम पे पहुंचना है, लेकिन बैड हैबिट्स की जो वॉइस होती है ना, नेगेटिव वॉइस, आप वो बोलते हैं कि 5 मिनट और सो जा, 5 मिनट से और सो जा, तो आप क्या करते हो, आप उसकी सुनते हो। हमको किसकी सुननी होती है, हमको किसकी सुननी होती है, हमको किसको सुनना चाहिए। मैम पॉजिटिव। यस, क्योंकि आपको पता है ना कि टाइम पे सब चीजें होंगी, तो आप टाइम पे स्कूल जाओगे, टाइम पे बस पकड़ पाओगे, टाइम पे क्लास में जाओगे, टाइम पे असेंबली में खड़े रहोगे, आपको टीचर से भी डांट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लेट करोगे तो क्या होगा, मम्मा भी डांटेंगी, स्कूल भी लेट पहुंचोगे, असेंबली में भी नहीं खड़े हो पाओगे, वहाँ पे टीचर भी, आपको क्लास टीचर भी बोलेगी वाई यू आर लेट, है ना। और आपकी पूरी मॉर्निंग र्यून हो जाएगी, मॉर्निंग र्यून हुई तो पूरा दिन र्यून होगा, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। ओके ओके मैम। ओके, so now we can end the session. Hare Krishna.